बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमे की रेसिपी, जो कि 10 मिनट में तैयार होगी। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए खुश्क खजूरें, उसको काट लिया छोटा छोटा, और साथ में किशमिश ली है, सब्ज़ इलायची ली हैं 3 से 4, और कुछ बादाम लिए हैं कट किए हुए, और साथ में एक पैकेट मिल्क पाउडर, और साथ में 1 प्याली सेवइयों की बारीक सेवइयाँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, कढ़ाई के अंदर हमने डालनी है चीनी। अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप मीठा खाते हैं उतना ही चीनी मतलब उसमें डाल दें, और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। जब तक ये मेल्ट होती है इसको छोड़ देना है, क्योंकि हम बना रहे इंस्टेंट शीर खुरमा, झटपट से तैयार होने वाला। तो इसके लिए हमें चाहिए कैरमल बनाएंगे सबसे पहले, ताकि हमारे शीर खुरमे का कलर खूबसूरत सा आ जाए। तो उसके लिए हमने बनाने चीनी को मेल्ट करना है, और तब तक इसको चम्मच चलाना है जब तक कि चीनी सारी मेल्ट नहीं हो जाती। हल्की आंच पे हमने इसको मेल्ट करना है, और जैसे ही हमारी चीनी का कलर सारी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कलर इसका डार्क नहीं करना, वो भी कलर अच्छा नहीं लगता। बस जैसे ही हमारा ये चीनी मेल्ट होगी, कलर गोल्डन सा आएगा, फिर हमने इसके अंदर डाल देना है दूध। और दूध सारा हमने एक दफ़ा एकदम ही डाल देना है, और फुल मलाई के साथ हमने दूध डालना है यहाँ पे। बस दूध डालकर हमने इसको चम्मच चलाते रहना हल्की आंच पर, तब तक कि जब तक हमारा कैरमल मेल्ट ना हो जाए। जैसे जैसे हीट लगेगी कैरमल मेल्ट हो जाएगा दूध के अंदर। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ी इलायची, क्योंकि इसके अच्छे फ्लेवर के साथ इलायची के साथ दूध को पकाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी सारी कैरमल जो है मेल्ट हो गया था। अब हमने डाल दी यहाँ पे सब्ज़ी इलायची, और इसको पकाएंगे। साथ में हम इसके और ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर डालने के लिए हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे, और ये तकरीबन है 4 टीस्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर है। ये एक तो अच्छा सा फ्लेवर देगा, और दूसरा दूध को गाढ़ा होने में मदद देगा। तो इसको डालकर मिक्स करने के बाद हम छोड़ देते हैं, और दूसरे चूल्हे पे हम रख लेते हैं यहाँ पे एक फ्राई पैन। उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी, और जो हमने खुश्क खजूर और किशमिश रखी हैं इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये किशमिश फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और खजूरें फ्राई हो जाएंगी, फिर हम इसको भी दूध के साथ डालकर पकाएंगे। इसके जो खजूरों को पकाने से हमें दूध का इतना अच्छा फ्लेवर मिलेगा। असल शीर खुरमे के जो टेस्ट आएगा ना, वो इन खजूरों से आएगा। तो ये हमने फ्राई करने के बाद अब इस दूध में शामिल कर देते हैं। और आपके पास अगर ड्राई फ्रूट हो, यानी कि काजू हैं, बादाम हैं, वो भी इस टाइम पे आप डाल दें इसके अंदर। अच्छा, उसी पैन के अंदर हमने मज़ीद 1 चम्मच घी डालना है, और देसी घी लें या फिर बासमती घी लें, कोई भी ले लें, लेकिन घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर हमारा डार्क ही है, लेकिन फिर भी हमें इसे घी के अंदर फ्राई करना है। फ्राई करके इनकी भी सेवइयाँ जो है ना, शीर खुरमे का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जैसे हमारी सेवइयाँ फ्राई हुई हैं, हमने इसके अंदर दूध के अंदर ये भी शामिल कर देना है, और इसको 6 से 7 मिनट तक हमने पकाना है। बारीक सेवइयाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, और दूध भी माशाल्लाह हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। तो 6 से 7 मिनट में हमारा शीर खुरमा बनके तैयार हो गया, मज़ेदार सा। तो बहुत ही झटपट सा फटाफट बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी बना के घर वालों से डबल ईदी लें। मज़ेदार सा शीर खुरमा हमारा तैयार है। ऊपर से आप बादाम काजू जो भी हैं आप उसके ऊपर डाल दें। अल्लाह हाफ़िज़।